जी बिल्कुल, इस वक्त किसानों का जो एहतजाज है वो अब धरने की शक्ल भी इख्तियार करने की तरफ जा रहा है। गंदम स्कैंडल और किसानों का जो मुश्तरका लाएअमल है आइंदा के लिए वो क्या होगा, इस हवाले से लाहौर में एक अहम इजलास हुआ। किसान राब्ता कमेटी ने ये इजलास बुलाया। ना सिर्फ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी और दीगर जो शहरों से भी जो है किसान नुमाइंदों को जो है तलब किया गया और ये लाएअमल तैयार किया गया है कि अब किसान जो है वो सरापा एहतजाज होंगे। ना सिर्फ वो सरापा एहतजाज होंगे बल्कि वो धरना भी देने के लिए जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं किसान राब्ता कमेटी के तारिक फ़ारूक, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या इजलास हुआ है और क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई, गंदम स्कैंडल क्या था और उसके बाद आज जो किसान परेशान है उसकी परेशानी का अजाला कैसे हो सकता है? देखें, गंदम इन्होंने उस वक्त इंपोर्ट की जब इन्हें पता था कि बम्पर हार्वेस्ट है और किसानों को गंदम से उनकी गंदम खरीदने की ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने चूँकि बाहर आलमी मंडी में गंदम सस्ती थी, पाकिस्तान में महंगी थी, मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के कौमी मफाद को जो है वो कुर्बान करके अपने मुनाफे को तरजीह दी और जो 2-2.5 लाख गंदम इंपोर्ट करनी थी उसकी जगह इन्होंने 35 लाख टन जो है वो गंदम इंपोर्ट कर ली। ये बहुत बड़ा एक नुकसान था पाकिस्तान की मईशत के लिए और बड़ा एक स्कैंडल बन के सामने आया है। तो उस पर आज हमने इजलास तलब किया था कि ये क्यों नहीं गंदम किसानों से ख़रीद रहे, और गंदम किसानों से अप्रैल के शुरू में ख़रीदी जाती है और अब तो ये मई आ गया है, अभी तक गंदम शुरू नहीं की। मुझे मरीम नवाज़ की समझ नहीं आ रही वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं, बिलाल यासीन साहब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ओपन करें ख़रीदारी को, 3900 रुपया किसानों को अदा करें। चूँकि ये बता दीजिएगा नाजरीन के लिए 3900 रेट कब तय हुआ, किस फोरम पे तय हुआ और आपका मुतालबा 3900 है, वो 2800, 3000 या 3200 तक जो ख़रीदारी करना चाहते हैं? देखिए, हमारा मुतालबा तो है 5000 रुपये फ़ी मन गंदम का, लेकिन इन्होंने 3900 किया पिछले साल और अनाउंस कर दिया कि 3900 हमारा ये रेट है। इससे पहले 2000 था, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर 3900 तक आ गए। चूँकि जो मार्केट में गंदम मिल रही थी हमें आम लोगों को, वो तो 5000, 6000, 7000 तक गई है और जिस तरह ये गंदम 200 रुपये किलो तक पहुंच गई बाज़ जगहों पे, तो इन्होंने फिर 3900 किया है। अब चाहिए था ना कि जब गंदम है किसान के पास तो कुछ ख़रीद लेते हैं, कुछ उनको भी आसानी हो जाती। लेकिन ये गवर्नमेंट तबकाती तफरीक को बढ़ाने के लिए अमीरों को अमीर करती है, गरीबों को गरीब करती है और किसान आज रुल गया है, जिसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा इजलास हुआ है जिसमें फ़ैसला हुआ कि 21 मई को हम सब लाहौर चेरिंग क्रॉस पे इकट्ठे होंगे और भरपूर धरना देंगे। इसके अलावा सिंध के हर ज़िले में मुजाहरे होंगे, बलूचिस्तान में मुजाहरे होंगे, केपी में मुजाहरे होंगे। केपी में मुजाहरे होंगे, बाकी जगह में। मलिक जुल्फ़कार रवान हैं, मरकज़ी सदर हैं किसान इत्तेहाद के। आप ये बताइएगा कि अब आप एहतजाजी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, मुझे ये एक सवाल है, अगर पता था कि 2 माह बाद, 3 माह बाद आपके किसान की गंदम तैयार हो जाएगी तो फिर इतनी गंदम क्यों ख़रीदारी की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो आपका शुक्रिया कि आवाज़ बने। देखिए, ये सारा एक ड्रामा था। वो जो सेक्रेटरी महमूद है, ये हर दफ़ा इसका यही होता है, उसको पता ही नहीं किसान का क्या मसले हैं और उसको वज़ीर ज़राअत बना दिया जाता है, कभी वज़ीर खुराक बना दिया जाता है। आज जब मेरे किसान की फसल तैयार होकर आ गई है, ये 3900 रेट आज का नहीं, ये पिछले साल का है। और हमारा जो उस वक्त जुल्म कर रहा है वहाँ ज़िले में बैठा हुआ बाबू, हमें वो 2000 वाली जो यूरिया है वो तो 5000 में ब्लैक में दिलवा रहा है, जो DAP 8000 है वो 14000 में हमको ब्लैक में दिलवा रहा है। वो वहाँ पर भी वो पैसे कमा रहा है और आज वो गंदम जब मेरे किसान की आ गई है तो वो 2800-2900 में ख़रीद कर वहाँ खुले उसके बंदे ख़रीदारी कर रहे हैं, वो भी कमा रहा है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर 2800, 2900 या 3000 की बेचनी है तो आओ बेच लो। हाँ बिल्कुल, उसी हिसाब से वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें जो इस रेट पे ख़रीद रहा है, उनको जेल में भेजें, उनका जो उनका असल हक बनता है। लेकिन वो चूंकि अपना हिस्सा लेके आराम से बैठे हुए हैं, किसान लुट रहा है, ये सारा जुल्म। हाँ, ख़रीदें इस हिसाब से, दें आम लोगों को इसी रेट पे गंदम, आम जिसमें आप साहबी भी शामिल है, दें 2800 के हिसाब से, फिर भी हमें राज़ी है। लेकिन आम मजदूर को, हर शहरी को तो ये उसी 4000 रेट पे दे रहे हैं, लेकिन किसान को ये ज़िबा कर रहे हैं और उसके साथ ये अवाम को भी ज़िबा कर रहे हैं। ये अगर इस रेट पे किसान से ख़रीद रहे हैं तो ये अवाम को भी हिसाब रेट पे दें, ये क्यों नहीं दे रहे? करें ऐलान, सुबह ही करें। जुल्फ़कार रवान साहब, ये बताएं, आप आए लाहौर, एहतजाज किया, हमने देखा कि पुलिस ने आपके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया,
गिरफ्तारियां भी हुई। होना तो ये चाहिए था कि गंदम उठाते, लेकिन उन्होंने किसान ही उठा लिया। इस पर क्या कहेंगे? जी, कैसे आएंगे अब फिर 21 तारीख को? जी देखें, इनको चाहिए था कि वहाँ हमारे साथ बैठते, हमारी बात सुनते। हम इनके से कोई वजारत तो लेने नहीं आए थे, ना हम इनकी हुकूमत गिराने आए थे। हम तो इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ बन के आए थे। तो इन्होंने हमारी आवाज़ सुनने की बजाय हमारी आवाज़ को दबाया है, दबाने की कोशिश किया। लेकिन हम वो किसान हैं जो सारी रात नागों से मुकाबला करके फसलों को पानी लगाते हैं। इनके होते हटकंडू से हरगिज़ नहीं डरेंगे। इंशाल्लाह 21 तारीख को भरपूर आएंगे। हमारा मुतालबा तो नहीं है कोई इतना कि हमें कोई इनको इक़्तिदार चाहिए, हमें चाहिए ताकि ये एक रेट बन जाए, हर शहरी को उसके मुताबिक गंदम मिल सके। ये सिर्फ ये गंदम का इशू नहीं है, ये वापडा के साथ मिलकर लूट रहा है, ये मिडल मैन के साथ, जिसमें खादों वाले हैं, पेस्टिसाइड वाले हैं, सारे लूट रहा है। और कोई हमारा मसला हल करने के लिए तैयार नहीं है, बस हुकूमत चाहिए, तैयार नहीं है। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं अजीज़ बलोच, इनसे बात करेंगे। अजीज़ बलोच साहब, आप किस तरह से बलूचिस्तान का सूबा और वहाँ का किसान किस तरह से 21 तारीख के एहतजाज का हिस्सा होगा? देखें, जैसे पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी ने ऐलान किया है, 21 तारीख को हम इंशाल्लाह बलूचिस्तान भर में हम जो है वो एहतजाज और अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे किसान जो हैं वो काफ़ी डिज़ास्ट से सफ़र कर रहे हैं 2019 से लेके आज 24 तक। उसमें स्पेशली कोरोना का डिज़ास्टर भी आया इसी सीज़न के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो रिकवर नहीं हुए अभी तक। तो फिर 2022 का सैलाब आया, फिर उसके बाद रिकवर नहीं हुए। बजाय गवर्नमेंट ने कंपनसेट करने के बजाय इनको जो है वो मजबूर किया है कि ये जो है लोन दर लोन लेते जाएं और ये फंसते जाएं। अभी हम मजबूर हैं इस टाइम। अभी वही जो मिडल मैन, बलूचिस्तान के किसान को कोई इशू है या वो आपका एहतजाज बलूचिस्तान में होगा या आप भी पंजाब में आएंगे? नहीं, हमारा बिल्कुल बलूचिस्तान के किसानों को इस टाइम इशू है। वो जो सरकारी रेट है 3900 रुपये, उसमें गवर्नमेंट हमसे नहीं ख़रीद रही, और गवर्नमेंट जो वो मिडल मैन जो हमसे ख़रीद रही है वो 2600 से 2700 रुपये मन वो स्टोर करके हमें फिर जो है 2 महीने बाद 7,000 रुपये में हमें बेचेगी। तो हम चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का रेट है उसी के ऊपर आप अमल दरामद करें। और दूसरी चीज़ है जो बारदाना है वो जागीरदार वडेरों के बजाय, सरदारों के बजाय वो आप आम किसान तक पहुंचाएं। वो आप बारदाना क्यों नहीं दे रहे आम किसानों को? मिडलमैन को क्यों वो मिल रहा है? कि ये बारदाना जो है या सरकारी निर्ख है वो आम किसान तक पहुंचनी चाहिए, आम किसान तक पहुंचना चाहिए। सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं दिलदार, क्या कहेंगे? सिंध का किसान क्या परेशान है? सिंध में तो गंदम की खरीदारी हो चुकी है। जी, सिंध में गंदम की ख़रीदारी हो चुकी है तकरीबन किसान से और छोटे आबादगार से। बाकी मिडल मैन और बड़े जो लोग हैं उनके पास पड़ी हुई है, उनके पास अभी वो इंतज़ार में बैठे होंगे कि इससे भी ज़्यादा बढ़े तो फिर बेचें। किसान को क्योंकि आगे काटन बुआई करनी है, उसकी वजह से उसके पास वो तो पैसा तो होता नहीं कि वो बीज ले ले, खेड़ी करवा ले, ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइज़र ले ले, तो वो बेच देता है उसी टाइम पे, तो वो मारा गया बेचारा। हम किसान इत्तेहाद के शुक्रगुजार हैं, हमें उन्होंने दावत दी, हम इनके साथ हैं। लेकिन हमारा सिंध में मुतालबा ये है कि उनका जो किसान कल वो लुट चुका है, जो उसको कंपनसेशन दें। भाई आपने 3900 का जो रेट मुकर्रर किया गवर्नमेंट का, उसको आप जो 2200, 2300 या 2800 में ख़रीदी है मिडल मैन ने, वो मिडल मैन को फ़ायदा जाएगा ना। और बारदाना बलूचिस्तान की तरह हमारे पास भी मिडल मैन को बारदाना मिलता है या वडेरे को, जागीरदार को। किसान को कभी बारदाना मिला ही नहीं है, तो वो मजबूर होता है अपना ये गंदम बेचने को मिडल मैन को। तो उस हिसाब से हम मुतालबा करें, हम एहतजाज करेंगे 21 तारीख को सिंध में भी। और हमारा मुतालबा ये होगा कि पाकिस्तान के सारे किसानों की गंदम खरीदी जाए सरकारी रेट पे, जहाँ पे ख़रीदी जा चुकी है वहाँ पे कंपनसेट किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे। किसान राब्ता कमेटी का मुश्तरका इजलास लाहौर में हुआ। इन्होंने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है 21 मई को पंजाब असम्बली चेयरिंग क्रॉस में एहतजाज करेंगे और ये धरना देंगे। मुल्क भर से किसान इस एहतजाज का हिस्सा होंगे। सिंध में गंदम खरीदारी हो चुकी है, वहाँ पर बारदाने का इशू है, जैसे बलूचिस्तान में बारदाने का इशू है, वहाँ पर भी है। उन किसानों की जिनकी गंदम खरीदारी हो चुकी है उनको कंपनसेट किया जाए, और जो पंजाब का किसान है उसकी गंदम जो है सरकारी निर्ख पे जो है जो 3900 मुकर्रर किया गया है उस पर ख़रीदी जाए। जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं उसमें बेहतरी आनी चाहिए है, और इसके साथ साथ जो गंदम स्कैंडल में लोग मुलव्विस हैं उनकी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। जी।